राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। आपके समक्ष आपका दास रवि रंजन सिंह। जो हो रहा है आसपास, हम अपने अज्ञात और अदृश्य शत्रुओं को देखते हैं और उचित कार्रवाई करते हैं। ये मेरा ध्येय है। जो मैं कार्रवाई कर सकता हूँ, लोगों तक पहुँचाना, सरकारों तक पहुँचाना, हाँ, उसको पहचानना, ये काम मैं अपने से करता हूँ। जैसे एक अदृश्य और छुपा हुआ, इनविजिबल और अनजान, जिसे हम जानते नहीं थे, शत्रु था, है हलालोनॉमिक्स। ऐसे ही और शत्रु हैं। हलालोनॉमिक्स मानवता का शत्रु है और सिंध वाटर ट्रीटी और इस तरह के 50 शत्रु हैं जो हमें घेरे बैठे हैं। इन शत्रुओं को आइडेंटिफाई करना। अभी हाल में कराची में और जो पाकिस्तान में स्टेट विद इन स्टेट जो पाकिस्तान की बनी थी, उसके ऊपर हमला होना, उसको हम कैसे देखें? ये तो इनकी अपनी करनी थी, पाकिस्तान की या पंजाबिस्तान की फौज की, तो ये होना ही था, लोगों का गुस्सा फूटना ही था। अब इसमें कई चीजें हैं। वो जो वहां का भू माफिया है, वो दो तरह से है, या एक ही है, उसके दो चेहरे हैं, एक वर्दी का और एक बिना वर्दी का। बिना वर्दी का वर्दी वाले कुछ बिना वर्दी वालों को आगे रखते हैं और इस तरह की वो करते हैं भू माफिया। अब इस जो कराची में हुआ, अब इसमें कई चीजें देखने वाली ये हैं कि वो केवल अगर भूमि का अतिक्रमण होता, एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड होता तो और बात था, मगर ये सांस्कृतिक एनक्रोचमेंट हुआ। और जिस वक्त मैं पाकिस्तान की संस्कृति की बात कर रहा हूं, मैं इस्लामिक संस्कृति की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की प्राचीन संस्कृति की, आज की संस्कृति की, जिसमें इस्लाम भी एक हिस्सा हो सकता है। संस्कृति नहीं, उनके कल्चर का हिस्सा हो सकता है, उनकी रिवाजों का हिस्सा हो सकता है। संस्कृति बहुत बड़ी चीज है। उनका इतिहास का कुछ समय का अध्यय हो सकता है। परंतु जिस संस्कृति पे हमला हो रहा है, जैसे वहां पे बुद्ध के स्तूप भी हैं और पुरानी गांवों में निशान हैं सभ्यताओं के, कुछ मंदिर भी हैं, आज भी सुरक्षित हैं। इस वजह से नहीं कि वो वहां के लोग बहुत उसके प्रति आदर रखते थे, हो सकता है आदर भाव भी रखते हैं, पर और कारण थे। वो नहीं टूटा, छोटी जगह थी, गांव में पुराना मंदिर है, बुद्धा के समय के स्तूप हैं, वो स्तूप, तो ये सब भी तोड़े जा रहे हैं। अब इसमें एक बड़ी बात यह आ रही है सामने कि एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है, जो कहते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। तो उससे शायद ये पंजाबिस्तान की फौज ये समझती है कि हम लोगों का गुस्सा इस्लाम के नाम से कम कर देंगे, बहुत बड़ी मस्जिद बना रहे हैं। अब इसमें एक तीर और कई निशाने। एक, गुस्सा शांत करना। दूसरा, मस्जिद के बहाने और ज्यादा जमीन को अधिग्रहण करना, क्योंकि मस्जिद बन रही है। कॉलोनी बाद में आएगी, मस्जिद पहले आएगी, या कॉलोनी और मस्जिद इकट्ठी हैं, और अब कॉलोनी को मस्जिद चाहिए, इसके लिए तो मजहब का वहां पे दुरुपयोग करना। तीसरा, एक जो है, इतनी बड़ी मस्जिद कह रहे हैं, बना रहे हैं कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद, या सबसे फेमस मस्जिद, सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट वाली मस्जिद, फैसल मस्जिद जो है, उससे बड़ी बनाना। यानी वो सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस को धो देना, या ये बताना कि ठीक है, जब तुमसे भीख मांगी थी, मस्जिद के लिए मांगी थी, तुम्हारे नाम से हमने रख दी, मगर तुमसे बड़ी मस्जिद हो गई, तो बड़ी लकीर खींच दी और वो मस्जिद छोटी करना, ये एक ध्येय इनका है। तो ये तो
उसकी फिर उसका रिएक्शन भी होगा। लोग आएंगे सड़कों पे, आप जिनकी ज़मीनें ले रहे हो, और जब ये जातीय और क्षेत्रीय रूप पे उन्हें और ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये सब होना ही था। मगर इसके साथ एक चीज़ और देखने वाली है, क्या इन कराची के हमलों में जिससे मॉब ने हमला करा, आवाम ने हमला करा, जो भी नाम दे दो, या जिनको दबाया जा रहा है, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए उन डिफेंस सोसाइटीज़ में, डिफेंस कॉलोनीज़ में हमला किया। अंदर से भी कुछ प्रोवोकेशन ज़रूर हुई होगी, ऐसा बात नहीं है कि। अब इसके अरब स्प्रिंग, ब्लैक लाइफ मैटर्स, शाहीन बाग, इन सब में ये कड़ियां जुड़ती हैं, जॉइन द डॉट्स। उनके अपने अपने कारण ठीक या गलत हो सकते हैं। किसान आंदोलन का अपना कारण हो सकता है, ठीक भी है, गलत भी है, उस पर नहीं जा रहे उस पर। परंतु इनको जो जोड़ रही है कड़ी, वो ये है कि कोई भी भीड़ तंत्र सरकारों के ऊपर और समाज के ऊपर भारी पड़ रहा है। भीड़ तंत्र सरकारें बदल रहा है, भीड़ तंत्र, और सरकारें वहां पे बेबस हो जाती है। क्यों? ये कोई चाइना तो है नहीं कि टैंक लाके आपने हजारों स्टूडेंट्स मार दिए। अब बाकी कोई नहीं कर पा रहा, चाहे वो इस्लामिक जगत हो, चाहे मानव जगत हो, कोई नहीं कर पा रहा। कर कौन पाता है, ऐसा दबा कौन सकता है? वो सिर्फ चाइना। तो ये देखना है हमको। अब चाइना ने क्या मैसेज दिया है पाकिस्तानी फौज को कि तुम अपनी जगह असुरक्षित हो, अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, अपने घरों को नहीं बचा सकते, तो हमारी आपको बहुत जरूरत है। अभी कोई सेशन था क्वाड के ऊपर। अब ये इतना बड़ा खतरा बनता जा रहा है कि चाइना एक अपने तरह का जिहाद लेके आ रहा है, चाइनीज वर्जन ऑफ जिहाद। हर चीज पे उनको कब्जा चाहिए। हालांकि फर्क है, वहां के लोग शायद ऐसे नहीं हैं, मगर वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जिहादी एस्टेब्लिशमेंट है। हालांकि जो लोग होते हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज है, उसके अक्सर लोग जो हैं इस्लाम के इन्फ्लुएंस में होते हैं, एक वहशीपन के इन्फ्लुएंस में भी होते हैं। दोनों तरह के कॉम्बिनेशन है एक दूसरे से, के हर इन्फ्लुएंस एक दूसरे का पूरक होता है, और नेगेटिव इन्फ्लुएंस खास तौर पे। तो अब इसमें जो कहने का यह है कि इधर क्वाड पे जब मीटिंग हो रही थी, में एक बड़ी है कि क्वाड की जरूरत थी कि नहीं, और यह जब से बना उससे भी पहले की जरूरत थी, पर क्वाड अपने में काफी नहीं है, क्योंकि 5 आइज के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, हमें उसकी जरूरत है। इधर G7 जैसे संस्थाओं की जरूरत है, क्योंकि ये खाली क्वाड का मामला नहीं है। चीन का खतरा इस वक्त पूरी मानवता पे इसी तरह मंडरा रहा है जैसे जिहाद का, और ये दोनों एक हैं कि अलग हैं, ये बड़ा मुश्किल है अनुमान लगाना। अब अगर इसको ये माने कि चीन का जो खतरा है क्वाड का, तो बाकी जो ऑस्ट्रेलिया है, ये है, वो है, अमेरिका है, वो हमारे साथ वो तो कर सकते हैं मिलिट्री कॉर्पोरेशन, मगर दानव को सब मिलके मार रहे हैं, मगर दानव हमारे साथ बैठा हुआ। तो वो ब्रह्मपुत्र से लेके किस तरह के हमारे बाढ़ का हथियार इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो सिंधु नदी हो, चाहे वो कोई हो, ये हमको देखना है। ये लड़ाई हमारी अपनी, हमको खुद लड़नी है, क्वाड हो या ना हो, और उन्होंने ये करना ही करना है, हमें उसके लिए तैयारी करनी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो क्वाड बना रहा है, उसको ये कहना है कि आप इसमें भी हमारा सहयोग दें। उसके अगर ऐसा युद्ध की स्थिति आई तो वो ब्रह्मपुत्र का पानी नहीं छोड़ देगा, हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा, वैसे वो नहीं कर सकता, मगर ऐसी स्थिति में करेगा, क्योंकि कुदरती तौर पे वो नहीं कर सकता प्राकृतिक रूप में। मगर अब उन्होंने जो 1,000 किलोमीटर लंबी टनल्स बना ली हैं,
उसमें कितना पानी स्टोर होगा और कितना कब वो छोड़ सकता है, ये देखना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव डालना चाहिए। तो जो अभी मेरा सेशन हुआ था लोगों से, और जो एनआरआईज बैठे हैं, वो अपनी अपनी सरकारों के ध्यान में ये लाएं कि उनका सबसे बड़ा बॉम्ब जो है कम से कम भारत के खिलाफ, वो टनल्स हैं। तो उन टनल्स को हमने ऐसा करना है कि वो मिसयूज ना हो सके, चाहे वो उसके लिए इंटरनेशनल मैनेजमेंट बॉडी हो या कुछ भी हो। धन्यवाद, यही कहना था। थोड़ा लंबा है आज का वीडियो, 11 मिनट के करीब है, मगर चाइना को समझें, चाइनीज जिहाद, चाइनीज वर्जन ऑफ जिहाद को समझें। दोनों की सोच एक ही है, लगभग एक साथ। जी धन्यवाद।